हमने पिछली वीडियो में साइंटिफिक मेथड पर बात की थी और ये बताया था कि हम अगली वीडियो में वेरिएबल पर बात करेंगे। इस लेसन में हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रेडी टू प्रोसीड? लेट्स गो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो वेरिएबल क्या होते हैं हमको ये मालूम है कि कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में चेंज कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। और 3 किस्म के वेरिएबल होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आप हमेशा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट के चेंज करने के नतीजे में होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर तीसरा वेरिएबल जो कांस्टेंट होता है या उसको कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक जैसा रखा जाता है। मसलन आप एक प्लांट की ग्रोथ का मुशाहिदा कर रहे हैं, इस ग्रोथ पर पानी का और रोशनी का क्या असर होता है। तो पहले हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पानी, वाटर। हमने पानी की मकदार बढ़ा दी। अब पानी की मकदार आप चेंज कर सकते हैं, पानी की मकदार पर डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ। ग्रोथ आपके हाथ में नहीं है, ग्रोथ डिपेंड कर रही है पानी पर। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाटर, डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रोथ। फिर हमने देखा कि इसमें नहीं होता, तो हमने दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, रोशनी। हमने उसको सनलाइट में रख दिया, ज़्यादा ब्राइट लोकेशन पर रख दिया। फिर हम देखते हैं ग्रोथ कैसे होती है। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पानी का आपने मुशाहिदा किया, रोशनी का किया, आपने प्लांट चेंज नहीं किया, आपने वो मकाम, वो लोकेशन तब्दील नहीं की, आपने वो गमला या वो पॉट जिसमें वो प्लांट था तब्दील नहीं किया, वो कंट्रोल वेरिएबल होगा। आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट ईच टाइप ऑफ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज अ थिंग यू डिसाइड टू चेंज, इसको आप चेंज करते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये एक स्केल है और यहाँ हुक पर हमने एक इलास्टिक बैंड है जिसको लटका दिया है। इलास्टिक बैंड में हमने एक हुक लगाया है और इसमें आप देखें ये 3 किस्म के वज़न हैं। पहले हमने एक वज़न डाला तो हमने देखा इसकी लंबाई में इजाफा हो गया, फिर दूसरा डालेंगे इसकी लंबाई में इजाफा होगा, फिर तीसरा डालेंगे इसकी लंबाई में इजाफा होगा। तो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? अगेन, जिसको आप चेंज कर रहे हैं। किसको आप चेंज कर रहे हैं? मुख्तलिफ वज़न को। तो ये जो वेट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी लंबाई में जो चेंज आप देख रहे हो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, weight is independent, the length of the elastic band is dependent. अब ये दूसरी मिसाल देखिए, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने थर्मामीटर लगा दिया है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के बीकर लिए, उसमें पानी रखा, किसी में हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, किसी में 55 पे रखा, किसी में 60 में रखा। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं और बीकर में क्या होता है ये आप देखते हैं टेम्परेचर से। तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बीकर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल और टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपके हाथ में है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बीकर जो है वो डिपेंडेंट है। अब इस एग्जांपल में देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द करंट थ्रू अ रेसिस्टर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। एक रेसिस्टर है, इसमें आप एक करंट दौड़ा रहे हैं जिसकी वोल्टेज मुख्तलिफ है। वोल्टेज आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वोल्टेज यूज़ करनी है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जितने किस्म के सेल्स वोल्टेज के आप ऐड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
So voltage is the independent variable, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? करंट थ्रू ए रेसिस्टर। सो एक मरतबा फिर देख लें, वेट डिपेंडेंट था, नहीं, वेट इंडिपेंडेंट था, लेंथ डिपेंडेंट थी। एग्जाम्पल नंबर 2 में टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल था, इनिशियल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। एग्जाम्पल 3 में करंट डिपेंडेंट वेरिएबल, वोल्टेज independent variable. These are all the variables that must not change to make sure it is a fair test. You must use the same elastic band all the time. You must use same scale all the time. So ये control variable है। Scale ये आप देख रहे हो, उसमें ये variable आप change नहीं कर रहे हैं। Leg change हो रही है, weight change हो रहा है। अब इसमें सेम बीकर आप यूज़ कर रहे हैं। द ओनली थिंग जो आप चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर है। अमाउंट ऑफ वाटर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल है, बीकर कंट्रोल है। किस कमरे में आप कर रहे हैं रूम टेम्परेचर, वो कंट्रोल है या कांस्टेंट है। अब इसमें आप देखें कंट्रोल वेरिएबल क्या है? सेम सर्किट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर है जो आप यूज़ कर रहे हैं, सेम लोकेशन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये कंट्रोल वेरिएबल है। When you drop a table of your result, independent variable goes in the first column like this. Dependent variable goes in the next columns, and you always conduct your lab 3 मरतबा करते हैं, first reading, second reading, third reading, and then you find out the average. In summary, independent variable is weight, dependent variable is length of the elastic. Control variables are same elastic band, same scale, fair test. एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल जो हमने देखी थी, इनिशियल टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, और कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हैं? बीकर, वाटर, रूम एंड रूम टेम्परेचर। तीसरी एग्जांपल में वोल्टेज इंडिपेंडेंट थी, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है, कंट्रोल वेरिएबल सेम सर्किट है, सेम टेम्परेचर है, सेम लोकेशन है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। एक मरतबा फिर आपको लगा कि आपके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप रोज़ाना 1 घंटा स्टडी करते थे, आपने अगले दिन तय किया कि अब मैं स्टडी करूँगा या करूँगी 2 घंटे। तो ये जो टाइम बढ़ाया आपने, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके हाथ में है। लेकिन ग्रेड आप नहीं देते, ग्रेड तो टीचर या स्कूल देता है। तो ग्रेड जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके स्टडी टाइम पर। सो स्टडी टाइम independent variable, your grade dependent variable, same class, same teacher, same subject, same book, ये control या constant variable है। That's all for the day. Next class we will study one more example of scientific method. Have a wonderful day.